हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड कक्षा 8 प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक में दिया गया है कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीद कर रोहित जो है एक पुराना अलमीरा कितना में खरीदा 6700 रुपये में खरीद कर 300 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च करता है। उसके बाद उसे वह 7500 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो 6700 में खरीदता है, 300 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च करता है। तो उसका मतलब कि खरीद क्या होगा क्रयमूल्य, तो 67 और 3 70 7000 रुपया जो हो गया उसका खरीद हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि खरीदा कितना, तो रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीदता है। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे अलमीरा का खरीद मूल्य कितना में खरीदा, तो 6700 रुपये में, तो हम यहाँ लिख देंगे 6700। उसके बाद खरीद कर उस पर 300 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलमीरा का मरम्मत, लिखिए मरम्मत पर खर्च कितना कर रहा है मरम्मत पे, तो 300 रुपये, तो यहाँ पे 300 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलमीरा का क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, तो वो हम लिखेंगे अलमीरा का क्रय मूल्य। अलमीरा का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो खरीद मूल्य प्लस मरम्मत पर जो खर्च किया है वो, तो मरम्मत का खर्च, तो खरीद मूल्य कितना है, तो खरीद मूल्य है 6700 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 6700 प्लस मरम्मत पे खर्च कितना कर रहा है, तो मरम्मत पे खर्च 300 कर रहा है। ठीक है, 300 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6700 और 300 कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, तो 7000 उसका क्या हो गया क्रय मूल्य, किसका, अलमीरा का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 7000 रुपये। अब जो है आगे क्या कह रहा है कि बिक्री कितना में कर रहा है, तो उसके बाद उसे वह 7500 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलमीरा का विक्रय मूल्य, अलमीरा का विक्रय मूल्य कितना है, तो 7500 रुपये। तो अब यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है कि हानि, देखिए 7000 उसका खरीद पड़ा और 7500 में बेच रहा है, तो यानी कि 500 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। इसका ग्रेटर देन का क्या सिंबल होता है, बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा है किससे, तो क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य, तो जब बड़ा है तो क्या होगा, ऐसा सिचुएशन में लाभ होगा, तो लाभ लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको बता देते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य जितना में बेचे उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ हमको मालूम चल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 7500 रुपये। तो यहाँ पे 7500 में से क्रय मूल्य कितना है, तो 7000। तो यहाँ पे 7000 को घटा देंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 500 रुपये। तो ये तो निकला लाभ 500 रुपये, लेकिन हमको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत के लिए ये जो प्रतिशत निकालना है इसके लिए गुना 100 करते। तो लाभ कितना का हो रहा है, तो 500 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 बटा क्रय मूल्य, खरीदा कितना में, तो 7000 में खरीदा, तो 7000 लिख देंगे। और प्रतिशत के लिए गुना 100 से, तो गुना 100। अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 को 0 से 2 को 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया, 50 बटा 7 बच गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 7 7 49, 7.1 बटा 7% का उसको लाभ हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए x y z का मान ज्ञात करना है।
जैसे कि यहाँ पे क्रम संख्या दिया है 1 2 3 4 5 तक, उसके बाद सबके क्रय मूल्य दिया है, ऊपरी व्यय करने का मतलब कि मरम्मत पे जो खर्च हुआ है वो हमको दिया है, उसका फिर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सभी दिया गया है। तो हमको क्या करना है, लाइन बाय लाइन हमको निकालना है। जैसे कि किसी वस्तु का खरीद है 1500 रुपये, उसमें ऊपरी व्यय यानी कि मरम्मत पे 320 रुपया खर्च करता है वो दिया है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना हुआ, तो देखिए खरीद में जो खर्च किया तो 1500 और 320, तो 15 3 1820, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1820 हो जाएगा। उसके बाद विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ कितना हो रहा है तो 280 रुपये, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो यहाँ पे हमको एक्स वाई और जेड ये तीन वो चीज़ निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉपी पर इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से हमको दिया है उस प्रकार से हम लिख दिए। जैसे कि खरीद मूल्य कितना है 1500, तो यहाँ पे हम लिख दिए है, देखिए खरीद मूल्य बराबर 1500। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपरी व्यय है 320 रुपया, तो यहाँ पे लिखे ऊपरी व्यय 320 रुपये। उसके बाद लाभ दिया है हमको कितना, तो लाभ दिया है 280 रुपया, तो लाभ लिख दिए 280 रुपया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू तक क्रय मूल्य एक्स निकालना है, तो यहाँ पे लिखे क्रय मूल्य एक्स। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य वाई, तो वाई निकालना है वो लिख दिए है, और लाभ प्रतिशत कितना है जेड, तो जेड हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको आप सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए खरीद मूल्य दिया है और ऊपरी मूल्य दिया है, तो इससे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहला काम है कि यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य एक्स बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय कहने का मतलब यह है कि मरम्मत पे जो खर्च किया गया, तो खरीद मूल्य कितना है, तो खरीद मूल्य यहाँ पे 1500 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1500 प्लस ऊपरी व्यय कितना है 320 रुपया, 320 रुपया, तो क्या हो जाएगा 15 3 1800 हो जाएगा आपका क्या क्रय मूल्य 1800 एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 1800 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1800। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 1800 नहीं 15 3 1820 ना हो जाएगा, 20 320 है, तो 1820, तो यहाँ पे 1820 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है कि विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो विक्रय मूल्य जो है एक्स की वैल्यू निकल गया, अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य वाई बराबर क्रय मूल्य में से जो है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है 1820 है, तो 1820 में लाभ जो हुआ था कितना का लाभ हुआ था 280 का, 280 अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 18 2 20 2100 रुपये आपका विक्रय मूल्य मालूम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत के फॉर्मूला अभी बताया है तुरंत, लाभ प्रतिशत जेड बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य, अभी हम तुरंत बताए थे, क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए गुना 100। ठीक है, अब देखिए लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ देखिए 280 का हो रहा है, यहाँ पे दिया गया है लाभ कितना हो रहा है 280 रुपये, तो 280 को हम लोग ऊपर रखेंगे, 280 बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 1820 है, तो यहाँ पे 1820 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए गुना 100। अब इसको देखिए काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, अब इसको काटेंगे 2 से तो 14 दूना 28, और 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 1 दूना 2। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 13 7 91, और 7 दूना 14। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 200, 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 बटा 13, इसको जब भाग दीजिएगा तो आपको 1538 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा में जिस प्रकार से दिया गया है खरीद मूल्य 240 रुपये, तो यहाँ पे लिखते हैं खरीद मूल्य, सॉरी यहाँ पे खरीद मूल्य 240 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे गलत हो गया था कि जो 2 नंबर जो है 3 नंबर वाला लिख दिए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर वाला। 2 नंबर में दिया गया है
खरीद मूल्य है 240 रुपया, तो यहाँ पे खरीद मूल्य लिख दिए 240 रुपया। उसके बाद देखिए ऊपरी ब्याज जो है इस पे 20 रुपया, तो ऊपरी ब्याज यहाँ पे 20 रुपया। हानि जो हो रहा है यहाँ पे दूसरा नंबर में हानि जो है 10% के हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 10%। ये देखिए 10% लिख दिए। उसके बाद हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है और हानि निकालना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य x बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे खरीद और ऊपरी मूल्य को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य कितना है 240 और प्लस ऊपरी जो है कितना है 20 रुपया, तो इसको जोड़ेंगे तो 260 रुपया जो है आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 260 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य जो निकलेगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य में से हानि जो हो रहा है उसको हम घटा देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य माइनस हानि हो रहा है तो हानि को घटा देंगे तो हानि। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है तो 260 रुपया क्रय मूल्य है, तो 260 माइनस हानि कितना का हो रहा है, तो हानि जो है 10% का हो रहा है। तो 260 का 10% कितना होता है, देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। 260 का 10%, 10/100, 2 को 0 से ये 2 को 0 कट जाएगा, 1 में से गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 का हानि हो रहा है। आपको प्रतिशत में दिया गया है कि 10% की हानि हो रहा है, तो आपको निकालना होगा कि हानि आखिर कितना का हो रहा है। तो 26 का हानि हो रहा है, तो 260 में से 26 का हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 234 हो जाएगा। ठीक है, तो 234 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 234। उसके बाद हानि निकालना है। ठीक है, तो हानि कितना का हो रहा है, तो हानि जो हो रहा है तो हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको घटा देंगे। क्रय मूल्य कितना है, तो 260 का क्रय मूल्य है, तो 260 माइनस विक्रय मूल्य कितना के, तो 234 का। ठीक है, तो हानि कितना का हो रहा है, तो हानि जो हो रहा है 26 रुपये का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इस प्रकार से दूसरा बता दिया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यही तीसरा वाला क्वेश्चन उस समय लिख दिए थे। तीसरा में क्या दिया गया है, क्रय मूल्य 500, तो यहाँ पे हम लिख दिए है 500 रुपये क्रय मूल्य है, यानी कि खरीद मूल्य और उसका क्रय मूल्य जो है 575। खरीद मूल्य है 500, क्रय मूल्य जो है 575। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब 75 रुपया जो है आपका ऊपरी व्यय है, यानी कि ऊपरी व्यय हमको निकालना है। तो आपको यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि जो 75 रुपया ऊपरी व्यय है, तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद क्या दिया है, लाभ जो है 125 रुपये का हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए 125 और XYZ को निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर निकालते हैं। तो ऊपरी व्यय हमको निकालना है, तो ऊपरी व्यय पहले निकालेंगे। ऊपरी व्यय बराबर क्रय मूल्य में से हम खरीद मूल्य को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, खरीद मूल्य को घटाएंगे तो ऊपरी व्यय निकलेगा। क्रय मूल्य है कितना, तो क्रय मूल्य 575 है, तो 575 में से जब हम खरीद मूल्य कितना है 500 को घटा देंगे तो ऊपरी व्यय निकल जाएगा। तो ऊपरी व्यय कितना निकल जाएगा, 75 रुपये। तो ये आपका ऊपरी व्यय जो है 75 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। जो लाभ हो रहा है यहाँ पे हमको स्पष्ट दिया गया है कि लाभ 125 रुपये का हो रहा है, तो लाभ को हम जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 575 में जब 125 को जोड़ेंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 5 1 6 1 7, 700 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ पे हम लिख देंगे 700 रुपये। उसके बाद विक्रय मूल्य निकल गया। उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, आपको पहले बता चुके हैं। क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना क्या हो रहा है, तो लाभ जो हमको दिया गया है 125 के हो रहा है। 125 बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 575 के है, क्रय मूल्य 575 के। ठीक है, तो 575% के लिए गुना 100। अब देखिए इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 बचे 125 और यहाँ पे काटेंगे तो आपको
5 से, तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। उसके बाद इसको फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, एक इधर आएगा 5 तिहाई 15, 5 5 25, ठीक है। 5 मरते में कट जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 500 बटा में 23 हो जाएगा। अब इसको जब भाग देंगे तो आपका भाग आ जाएगा 21.17 बटा 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में जो दिया गया है, खरीद मूल्य 9000, उसका ऊपरी व्यय 200, विक्रय मूल्य जो है 7200 है। तो एक्स यहाँ है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो देखिए जो दिया गया उसको हम लिख दिए यहाँ पे, खरीद मूल्य, ऊपरी व्यय और विक्रय मूल्य। सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है x बराबर। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो आपको कई बार बता चुके हैं अभी। तो क्रय मूल्य बराबर जो होता है, क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ठीक है। तो खरीद मूल्य लिख देते हैं, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय कितना है, ऊपरी व्यय। तो देखिए खरीद मूल्य है 9000, तो 9000 लिखेंगे, प्लस ऊपरी व्यय है कितना, तो ऊपरी व्यय जो है 200 रुपया है। तो 200 तो कितना हो जाएगा, 9200 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पर लिख दीजिए 9200। उसके बाद नेक्स्ट है हानि निकालना है। तो हानि जो निकलेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य है कितना, तो क्रय मूल्य जो है आपका 9200 रुपया है। तो 9200 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, तो 7200। यहाँ दिया गया है विक्रय मूल्य 7200। तो इसको हम घटाएंगे तो निकल जाएगा क्या, हानि निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा, 2000 रुपये के हानि हो रहा है। तो 2000 हानि के जगह पे 2000 लिख देंगे। उसके बाद हानि तो निकल गया, अब हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के ही फार्मूला आता है, तो आपको लिख देते हैं यहाँ पे, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य अगुना 100। हानि कितना का हो रहा है, तो हानि जो है 2000 का हो रहा है। तो 2000 बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है आपका 9200 रुपये है। तो 9200 प्रतिशत के लिए गुना 100। अब इसको काटेंगे तो 2 को 0 से ये 2 को 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, सॉरी ई 2 से ई 2 को पहले काट देते ताकि ये काटने में आसानी होगा, ठीक है। तो अब 92 से इसको जब काटेंगे तो क्या मतलब में कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 तिहाई 12। 4 से इसको काटेंगे तो देखिए 4 से काट, 4 5 से 20 और 2 को 0, तो 500 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 500 बटा 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 500 बटा में 23 हो जाएगा। अब इसको जब भाग दिए थे इससे पिछले क्वेश्चन में भी 500 बटा 23 आया था। तो 500 बटा 23 क्या, तो 21.17 बटा 23 इसका आंसर हो गया प्रतिशत। ये जो है 21.17 बटा 23 प्रतिशत हानि हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर में दिया है खरीद मूल्य x निकालना है, ऊपरी व्यय 50 है। उसके बाद क्रय मूल्य 500 है, y निकालना है, z निकालना है, और लाभ प्रतिशत 20 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपरी व्यय 50 रुपये दिया है, क्रय मूल्य 500 दिया है, लाभ प्रतिशत 20 दिया है, ठीक है, 20%। तो हमको क्या निकालना है, खरीद मूल्य x, विक्रय मूल्य y और लाभ z, ठीक है। तो सबसे पहले हम खरीद मूल्य निकालते हैं। तो खरीद मूल्य यहाँ पे हम लिखते हैं खरीद मूल्य बराबर क्या होता है, तो खरीद मूल्य बराबर जो होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो खरीद मूल्य कितना है, तो 500 है खरीद मूल्य, तो लिखेंगे 500 प्लस ऊपरी व्यय है 50, तो कितना हो जाएगा 550। तो 500, सॉरी यहाँ पे खरीद मूल्य प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। क्रय मूल्य में से जब ऊपरी
ऊपरी व्यय को घटाएंगे तब जाकर के हमको खरीद मूल्य निकाल पता चलेगा। क्रय मूल्य पता करना रहता तब यहाँ पे खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय लिखते। तो यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं करना है, क्रय मूल्य हमको दिया है, हमको खरीद मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य में से ऊपरी व्यय को घटाएंगे, तो यहाँ पे इसको जब घटाएंगे 500 में से 50 को घटाएंगे तो 450 आ जाएगा। तो 450 आपका जो है खरीद मूल्य हुआ 450। यहाँ पे जो है आपको खरीद मूल्य, आपको क्रय मूल्य अगर निकालना रहता तो खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय लिखते तब जाकर के आपको क्रय मूल्य पता चलता। तो उसमें प्लस होता है, इसमें क्या होगा, खरीद मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में से ऊपरी व्यय को घटा देंगे, ठीक है। तो 450 निकल जाएगा, तो ये निकल गया। उसके बाद विक्रय मूल्य निकालना है दूसरा में, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ जितना हुआ उसको जो हम जोड़ देंगे क्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य पता चलेगा। तो क्रय मूल्य है कितना, तो क्रय मूल्य तो है 500, क्रय मूल्य कितना है 500 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 500 का 20%, 20% लाभ है, तो 20% तो हमको दिया नहीं है कितना लाभ हो रहा है, तो हमको निकालना पड़ेगा कितना का लाभ हो रहा है। तो 500 का 20%, तो देखिए यहाँ पे इसको आप सॉल्व करना होगा। 500 प्लस 500 का मतलब गुना 20% के लिए 100। अब 2 को 0 से 2 को 0 कर जाए, 50 गुना 100 कितना आ गया 100। तो ये जो 100 है यहाँ पे अब इसमें जुटेगा, तो 500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 600। तो ये 600 आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो 600 विक्रय मूल्य हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600। डायरेक्ट अगर आपको यहाँ पे 100 रुपये का लाभ दे रहा था तो यहाँ पे निकल जाता, लेकिन हमको प्रतिशत में दिया है, इसीलिए इसको सॉल्व करके हमको निकालना होगा कि प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है। तो 100 आया तो लिख दिए। और 3 नंबर में क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर कई बार बता चुके हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से जो है क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। विक्रय मूल्य है कितना, तो विक्रय मूल्य 600 निकला है, तो 600 में से क्रय मूल्य कितना है 500, तो 500 को घटा देंगे तो 100 का जो है 100 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।